रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया आदेश ने रूस में बसे यूक्रेनी नागरिकों के भविष्य को गहरे संकट में डाल दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस नए फरमान के तहत रूस में रह रहे यूक्रेनी नागरिकों को 10 सितंबर तक अपने आव्रजन दर्जे को नियमित करने या देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो यूक्रेनी नागरिक रूसी महासंघ में रहने के लिए कोई वैध आधार नहीं रखते हैं, उन्हें अगले 6 महीने और 10 दिनों के भीतर रूस छोड़ना होगा या रूसी नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। ये कठोर नियम विशेष रूप से डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया के आंशिक रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों के यूक्रेनी पासपोर्ट धारकों और क्रीमिया के निवासियों पर लागू होता है, जिसे रूस ने 2014 में कब्जा किया था। रूस ने 2022 में इन क्षेत्रों को अवैध रूप से अपने क्षेत्र में मिलाने का दावा किया है। इस आदेश के कार्यान्वयन से बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका है, जिन्हें या तो रूस छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा या रूसी नागरिकता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रूसी अधिकारियों पर इन कब्जे वाले क्षेत्रों में यूक्रेन के नागरिकों को रूसी नागरिकता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के आरोप लगे हैं। पुतिन ने यह दावा किया है कि सरकार ने पिछले साल इन क्षेत्रों में रूसी पासपोर्ट जारी करने का कार्य वस्तुतः पूरा कर लिया है। इन प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कड़ी आलोचना की गई है और इसे यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया है। यूक्रेन ने रूस की पासपोर्टाइजेशन नीति की कड़ी भर्त्सना की है और इसे यूक्रेन की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताते हुए इसे अवैध घोषित किया है। पश्चिमी सरकारों ने भी इन कार्यों की आलोचना की है, जिसके चलते यूरोपीय संघ ने रूसी जारी किए गए पासपोर्ट को मान्य यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता न देने का फैसला किया है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के प्रयास जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बहुत अच्छी फोन पर बातचीत की थी। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत की। इन वार्ताओं का उद्देश्य तनाव को कम करना और संघर्ष के लिए एक राजनयिक समाधान खोजना है। इसके अतिरिक्त रविवार को जेद्दा में संघर्ष विराम वार्ता शुरू होने वाली है। अमेरिका को उम्मीद है कि यूक्रेन पुतिन और ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन पर बातचीत के दौरान हुए समझौतों का समर्थन करेगा। संवाद को सुविधाजनक बनाने और संघर्ष विराम पर सहमत होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जारी है।